अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट जो हमने आउटलाइन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसके नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, which is nothing but standard symbols which we use in set theory. अब जानेंगे हम स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में जो कि हम सेट थ्योरी के अंदर यूज करते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने खाली अभी 4 सिंबल्स को मेंशन किया है, क्योंकि इनको ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो जो सबसे पहला जो भी हम चारों सिंबल्स जो हम लिख रहे हैं उसको किसी एक सेट के रेफरेंस में लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले कुछ अज्यूम करते हैं कि लेट्स मेक एन अजम्पशन। और वो अजम्पशन हम क्या मानने वाले हैं अभी कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि A is not equals to this symbol of empty set. It cannot be equal to this empty set because we have assumed A is non-empty. So A के अंदर एटलीस्ट इसका मतलब ये हुआ कि A के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, देख सकते हैं। तो कोई एलिमेंट अब A में बिलोंग करेगा तो हम फर्स्ट वाला सिंबल को यूज करेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग ही क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग हम फटाफट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल X belongs to A. This means X is an element of A, या फिर X A सेट का एलिमेंट है। सेकेंड जो नोटेशन है वो किसके लिए है, डज नॉट बिलोंग्स टू। या इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है अगर वो किसी सेट में नहीं बिलोंग करता तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे X does not belongs to A। अभी जो थर्ड पॉइंट हमने जो थर्ड सिंबल लिखा है वो किसके लिए, सबसेट्स के लिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। और जो फोर्थ वाला है वो किसके लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए। इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इसको लिखेंगे कैसे कि कोई, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो पहले 2 सिंबल्स हैं वो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, पर जो 2 लास्ट के जो सिंबल्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ, फॉर सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स, दे आर अप्लाइड ऑन सेट्स, नॉट ऑन द मेंबर्स। दे आर अप्लाइड ऑन द सेट्स। How? Let's see. For example, if or this or this, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ अगर हम ये सिंपल यूज कर रहे हैं तो, कि जो हमारा सेट A है वो सबसेट है सेट B का। यहाँ पे इसका मतलब क्या है खाली कि A सेट क्या है, प्रॉपरली कंटेंट है B के अंदर, या फिर और कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट A है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट B का। Is clear now? Fine. Let's rub this right now because now इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। इसमें मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आगे मूव करने से पहले, कि जो भी अभी हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू CBSE बोर्ड। आई मेक यू वेरी क्लियर, इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम एनी अदर बोर्ड, बी इट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कि वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश मीडियम बोर्ड से पढ़ रहा है, तो वो कोई भी बोर्ड हो इंडिया में, इवन अब्रॉड ऑल्सो, कोई भी बोर्ड हो, हम जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है, इवन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इवन प्राइमरी सेकेंडरी, इवन टू हायर स्टडीज ऑल्सो, एज वेल एज टू सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन विच द सिलेबस केम अक्रॉस। सो दिस वाज अ क्लैरिटी आई वांट टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट एज वेल एज द पीपल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस। फाइन। सो नाउ after covering the special symbols in this video, basically right now on our next out point on the outline which we have mentioned in the very starting in the video, which is operations on sets. So अब इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा
कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑपरेशंस व्हिच वी कैन अप्लाई ऑन एनी गिवन टू सेट्स। जैसे कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में बाइनरी ऑपरेशन सीखे थे। व्हाट वर दे? थिंक ओवर इट। दे वर नथिंग बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो वहां पे हमने वो क्या था, कुछ नंबर्स पे अप्लाई किया था। अब उस स्ट्रक्चर को हम आगे लेके जा रहे हैं, वो ऑपरेशन ही है। यहाँ पे नंबर्स की जगह अब क्या आ गए हैं, 2 सेट्स आ गए हैं, और उन सेट पे हम अभी फिलहाल के लिए ये 5 पॉसिबल ऑपरेशंस को सीखेंगे अच्छे से कि ये क्या है। इसमें से हमारे, अगर मैं बात करूं खाली सीबीएसई की बोर्ड में फिर एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे हमारे लिए ये स्टार्टिंग के 4 मोर देन सफिशिएंट हैं। लेकिन जो फिफ्थ ऑपरेशन जो हमने मेंशन किया है यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस, नाउ दिस ऑपरेशन वी शुड लर्न बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट अ मोर क्लैरिटी ऑफ द ऑपरेशंस वी विल बी लर्निंग prior to this one, so why not learn this also at the same time? Maybe it can be helpful for you while you be doing some good problems which has a good level of difficulty. So let's start with the first one, union. अब यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो यूनियन का क्या मतलब होता है? लाइक वी आर समिंग अप समथिंग, वी आर एडिंग समथिंग, देयर इज समथिंग व्हिच इज लाइक वी आर एडिंग ऑन समथिंग. So in reference, in context to the set theory, what is union now? Let's understand. So अब ये जो भी समझने के लिए हमें obviously we have to apply these are nothing but operations and we have to apply on 2 sets. So we have to make an assumption let A and B be 2 non-empty sets. अब यहाँ पे ए और बी जो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इस पे यूनियन का ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होगा, ऐसे उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये इसकी नोटेशन है, इसका मीनिंग क्या है? अगेन ये क्या है? अगेन ऑपरेशन। आंसर क्या आने वाला है अप्लाई करने के बाद? एक फिर से एक सेट आने वाला है। क्या आने वाला है? ऑपरेशन जब नंबर्स पे अप्लाई किया था तो आंसर क्या था? एक नंबर आया था। अगर इस ऑपरेशन को अब हम इन दोनों सेट्स पे अप्लाई करने वाले हैं तो आंसर भी क्या आएगा? एक सेट आएगा। सेट आएगा तो उसके अंदर फिर से कुछ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? इस फॉर्म के होंगे, दिस एक्स फॉर्म के होंगे। वेयर अगेन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी एज लाइक दिस। वो एक्स कैसे होंगे हमारे? x हमारे जो एलिमेंट्स, दीज आर x आर नथिंग बट दी फाइन। सो जो ये एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं तो कुछ नहीं है। ये सेट, क्योंकि अगेन ये क्या बनने वाला है? एक सेट बनने वाला है। और इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे? या तो वो ए में बिलोंग करते हो या बी में बिलोंग करते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि वो थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए, या फिर वो दोनों में बिलोंग करते हो, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे यूनियन में आएंगे। इसको और समझने के लिए जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। हमने एक सेट लिया है 1 2 3 है जिसके अंदर एलिमेंट्स, एक बी सेट लिया है जिसके अंदर 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी।
प्लीज पॉज द वीडियो एंड फाइंड itself. ओके, सो अब यहाँ पे ए यूनियन में क्या होगा, बाय डेफिनेशन जाएंगे हम वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हो, बी में हो और दोनों में भी हो, तो मतलब इन सबको ले लो एक साथ. अब यहां पे एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है किसी के माइंड में कि यार 2 और 3 तो ए में भी है, 2 और 3 बी में भी है. जब इसको हम यूनियन कर रहे हैं तो हमने उसको एक ही बार क्यों लिखा है? जब भी इन जनरल व्हेनेवर वी डू सम ऑपरेशन in reference in context to set theory, we don't count the members or element of the set more than once if they repeat. We just have to count them. This is the this is a convention which were defined when the set theory was defined itself. So हमें इसको एक बार ही काउंट करते हैं जब भी हम कोई ऑपरेशन लेते हैं. तो इससे एक से ज्यादा बार हम either in union or intersection we cannot take into consideration. हम उसको एक ही बार लेंगे जब हम रिजल्टेंट आंसर का जो हमारा सेट आने वाला है उसमें वो एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा. अगर रिपीट होगा तो सिर्फ एक बार लेंगे. फाइन. Let me rub this, you now get a clarity. Let's use this space. अब हमने ए यूनियन भी तो पढ़ लिया, इसको इन रेफरेंस टू वेन डायग्राम से फटाफट से समझ लेते हैं. इसमें हम एक जो लास्ट में आउटलाइन का पॉइंट था वेन डायग्राम में, उसको साथ साथ करा रहा हूं. अब हमारे केस में इन जनरल समझना थोड़ा सा, अगर यहाँ पे इसको समझना है तो इसको भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं आपको इन जनरल समझाना चाहता हूँ तो इसको मैं रब कर रहा हूँ थोड़ी देर एग्जांपल से. हमने समझ लिया अभी इसका मीनिंग क्या. हमारा जो ये है पूरा, ये ए है, हमारा सेट ए है, ये सेट बी है. अब इसका हमें क्या लेना है, यूनियन. तो यूनियन में क्या होगा, हम वो सारे एलिमेंट्स लेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. इसको फिर से पॉज करो, सोचो कि हमें क्या शेड करना हो कि यूनियन आ जाए इसमें पूरा. थिंक ओवर इट. उसमें हमें क्या शेड करना होगा, ये वाला रीजन. अब जो शेडेड रीजन है इसके अंदर यूनियन के जो सारे मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं. बाय डेफिनेशन वेरीफाई this shaded part is nothing but A union B. What is this set now? ये नया सेट है A union B. Fine. अब हम सेकंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन. तो उसकी डेफिनेशन है, इसको आप खुद समझेंगे बिकॉज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. अभी आपने जो पहले क्या करना है कि इसकी जो डेफिनेशन है इसको खुद से समझना है, और उसको समझने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और एक वेन डायग्राम खुद से ट्राई करेंगे कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका क्या मीनिंग है. एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और फिर से ट्राई कीजिए, इसको बनाइए एक बार इसका वेन डायग्राम. ओके, सो अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं, फटाफट से इसका वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक चीज और बता दूं कि ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल का मतलब है कि एक रेफरेंस में एक सबसे बड़ा सेट है जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. तो अभी उस यूनिवर्सल सेट वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट. एक जगह इसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, दूसरी जगह कुछ और हो सकता है. तो हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल्स इस पे नहीं दे रहे हैं.
सो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, वी जस्ट हैव टू रब दिस पार्ट. Fine. So now this shaded part represents A intersection B, which means the elements which belongs to both A and B. So इसमें आप देखेंगे कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ये A के अंदर भी हैं और ये सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी हैं, तो वो इंटरसेक्शन में हो ही गए. तो ये मतलब ये जो शेडेड रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन वाले सेट को. अगेन वी हैव टू मेक एन अजम्पशन. क्योंकि मैंने पहले, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन 4 को पहले डिफाइन कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट डिफरेंस को बातें पढ़ते हैं फटाफट से. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होगा, एक हम सेट का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट रहते हैं इन जनरल विद रेफरेंस टू द यूनिवर्सल सेट लेते हैं. लेकिन अगर कोई एक से ज्यादा दो सेट्स हैं इन एडिशन टू द यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, अगर कोई दो सेट्स हैं तो हम उनके बीच में भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ सबसेट्स. इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन फिलहाल इस पर फोकस करते हैं. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर है इसको मैंने जानबूझ के कैसे ऑपरेशन से डिफाइन किया है, जो कि आपने पढ़ लिया है, वरना एक्चुअल में हमें पहले सेट डिफरेंस पढ़ना चाहिए था. तो फॉर टाइम बीइंग इसको समझते हैं इंटरसेक्शन वाले उससे, और उसके बाद हम समझेंगे इसको सेट डिफरेंस के उससे भी. सो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन से ये डेफिनेशन है. इन जनरल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता क्या है तो समझते हैं इसको बड़ा से. ये डेफिनेशन है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन से. यू ये है, सेट ये है, मतलब ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं. इसको तो मैं शेड कर दूं. अब समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं. जो सर्कल के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो ए सेट के अंदर है. यू सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं. इंडीड ए भी यू के अंदर बैठा हुआ है बिकॉज ए इज नथिंग बट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये क्या है, सबसेट है यू का, दिख रहा है यहां से, इट्स इजीली विजिबल. अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये वाला हिस्सा. ये अंश जो ए के बाहर और इस रेक्टेंगल के जो अंदर का रीजन है सारा, इसको अगर मैं शेड कर दूं तो ये क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया बाय डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है, यू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन के टर्म्स में. इसको समझने के लिए बेटर क्लैरिटी के लिए एक बार सेट डिफरेंस पे चलते हैं बड़ा से. बस एक हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस रह गया, इसको मैं लास्ट में लिखेंगे. रब करते हैं इसको पूरा. ये सेट डिफरेंस होता क्या है बेसिकली, एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हटा देना. डिफरेंस का मतलब क्या, घटाने का सेंस क्या है यहाँ पे कि हटा रहे हैं हम, तो कुछ एलिमेंट्स फिर भी बच जाएंगे उस सेट में. और ये क्या है, ये भी एक नया सेट आने वाला है. ये क्या है, फिर से अगेन इट्स अ सेट.
this operation is set difference, and this as a whole is again a set. फाइन, और सेट है तो इसलिए ही इसकी ये नोटेशन है, सेट थ्योरेटिकल कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में इसकी नोटेशन है। अब हमें अगर फर्स्ट वाले डेफिनेशन पे जाएं तो इसका मतलब क्या है कि सेट डिफरेंस के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो यू में तो हैं पर ए में नहीं है। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो डेफिनेशन से कि हमने इसको शेड क्यों किया है। फाइन, सेकेंड वाले में क्या कह रहा था कि यू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन के सेंस में समझते हैं, यू पूरा ये है, ये पूरा यू है, ए खाली इतना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इतना है। अगर मैं यू का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लूं तो आंसर क्या आने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इज अगेन अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, एंड इन जनरल अगर हम बात बोलें, अगर x इज सबसेट ऑफ y है तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा? थिंक ओवर दिस, पॉज द वीडियो एंड थिंक। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका आंसर क्या होगा? थिंक ओवर इट। द आंसर इज वेरी सिंपल, इट विल बी x y। इसको ज्योमेट्रिकली समझो थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं। This is our y and this is our x. Inside this small circle is x, this bigger circle is y. Intersection means all those elements which are common to both x and y, जो दोनों में आ रहे हैं, तो दोनों में कौन सा आ रहे हैं? खाली ये वाले, ये एलिमेंट्स है ना जो x में भी है और y में भी है। तो मतलब अगर कोई सबसेट है तो उन दोनों और बड़े सेट के साथ उसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है? एक छोटा सेट आने वाला है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है हमारा ए का, वो यू का अगेन सबसेट है। क्यों सबसेट क्यों है? बाय डेफिनेशन, बिकॉज वो सारा यू के अंदर ऑलरेडी कंटेन्ड है। दिख रहा है ना आपको यहाँ से, ये इंटरसेक्शन इज अगेन सिटिंग इनसाइड होल ऑफ यू, सो इट्स अ सबसेट ऑफ यू। एंड इफ वी टेक अगेन द इंटरसेक्शन देन द आंसर इज नथिंग बट द smaller part, and in our case the smaller part is nothing but the complement. So that's why this answer equals to the complement. I hope now it's clear. Now question come into my mind, what will be the answer in this case if I replace this with union? Answer me in the comment section. What will be the answer? Let's come to our final operation, which is सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसको समझते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अगर अगेन आई एम नॉट गोइंग टू राइट द अजम्पशन अगेन, इफ वी आर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, देन हाउ टू फाइंड देयर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि हाउ इट इज डिफाइंड। इट इज रिप्रेजेंटेड, ए एंड बी आर अगेन टू सेट्स एंड दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स दिस ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस। नाउ लेट्स सी हाउ इट्स डिफाइंड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने इसको ये तीन तरीके से क्यों लिखा है, उसको तीन बार क्यों बनाया है। दैट्स द रीजन इज सो सिंपल, बिकॉज दिस डिफरेंस कैन बी दिस डिफरेंस। अगेन आई मेक इट क्लियर दैट द रिजल्ट इज अ सेट। फाइन, सो इसकी जो डेफिनेशन है ये यूजिंग दिस सिंबल, ये पहले वाले को देखते हैं। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी का मतलब यही है, a सेट डिफरेंस b या फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, क्या ये तीनों बराबर है या नहीं। थिंक ओवर इट। द आंसर इज यस, दे ऑल थ्री आर इक्वल, दे आर जस्ट डिफरेंट नोटेशंस टू रिप्रेजेंट। अब a difference is now represented using
three different conventions, so it's not that much difficult to understand because we have already explained what all these three means. So they are nothing but the same, different notations to represent. So a सिमेट्रिक डिफरेंस को इसको समझने के लिए, जो कि ऐसे हमें दिखता है कुछ, ये ट्राइंगल सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन है और वो ऐसे डिफाइंड है। तो पहले वाले में a माइनस बी क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। ये a है, ये b है, ये इंटरसेक्शन है, हमने पहले डिस्कस कर लिया सारा। ये a ओनली है, तो a माइनस बी का वैसे एक्चुअल में मतलब है क्या, इसको देखते हैं पहले। इसका मतलब ये है कि जो सेट A है ना, उसमें से आप किसको हटा दो, इंटरसेक्शन को, तो जो बचेगा वो ये सेट आएगा A माइनस बी। ये डेफिनेशन है इसकी। तो हमारे केस में ये क्या हो गया, आई थिंक इट्स नॉट इनफ टू शेड, कि जो ये वाला, ये जो रीजन आया है, this is a minus b. So similarly you can find b minus a using this definition. Just interchange the role of a and b. It's quite easy. Pause the video and find yourself. The answer is quite simple. Now I go directly, need not to explain again. Fine. Just I have interchanged the rule of a and b. So the definition is like this, and but I am saying this b intersection a is same as a intersection b. Again, pause the video and think. It will be same, of course. So this is जो ये set आया निकल के, this is nothing but the symmetric difference, and it's again a set. You can verify this because it contains some element. और अगर आप अब ये और ये डेफिनेशंस भी लगाएंगे, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, will not be doing this, then the shaded region in all the cases will be this only.